हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस करते हैं। ये एनालिसिस करने के लिए हम यूज करते हैं टेक्निकल एनालिसिस का और साथ में रीड करते हैं ऑप्शन चेन को। दोस्तों, ये एनालिसिस करने के साथ में ही नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में जो लेवल्स पॉसिबल होते हैं, हम उन लेवल्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उन्हें नोट डाउन करते हैं, ताकि नेक्स्ट डे जब भी आप निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी में कोई पोजीशन बनाएं तो इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए अपनी स्ट्रेटजी को डिजाइन कर सके। साथ में हम डिस्कस करते हैं हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में एंड लॉजिक बिहाइंड दैट ट्रेड टू। दोस्तों, हमारी कोशिश होती है कि ये वीडियो आप तक रोज रात को 9 बजे या 9 बजे के पहले पहुंच जाए। साथ में इस चैनल पर आपको टेक्निकल एनालिसिस और ट्रेडिंग टेक्निक से रिलेटेड वीडियोस भी रेगुलरली देखने को मिलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ऑप्शंस के अंदर, डेरिवेटिव्स के अंदर ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को किस तरह से इफेक्टिवली रीड करना चाहिए, कौन से स्ट्राइक के ऊपर में बायर एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव हैं, या कौन से स्ट्राइक पे काम करने की वजह से आपको मैक्सिमम बेनिफिट हो सकता है। इसी के साथ में टेक्निकल पैटर्न्स को किस तरह से डेरिवेटिव्स के साथ में मिक्स करके ट्रेड करें, इन सब सब्जेक्ट को कवर करते हुए वीडियोस आपको हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से नई नई चीजों को सीखते रहने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। इसी के साथ अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, उसकी मेंबरशिप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम ये 3 मेंबरशिप हम ऑफर करते हैं। इनके सब गोल्ड आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो डेली के फ्यूचर्स के लेवल होते हैं, हम आपके साथ में वो शेयर करते हैं। और अगर आप प्लैटिनम मेंबरशिप के लिए जाते हैं तो आपसे लाइव मार्केट के अंदर में जो मैं ट्रेड इनिशिएट करता हूँ, उस ट्रेड के बारे में इंफॉर्मेशन भी शेयर करता हूँ। सो दोस्तों, शुरू करते हैं हम हमारा आज का वीडियो जो है निफ्टी 50, बैंक निफ्टी और हमारे इंट्राडे ट्रेड्स के बारे में। इंडिया विक्स आज के दिन में 22.73 पे काम करता हुआ नजर आ रहा है। 0.91 पॉइंट्स की बढ़त देखने को मिल रही है। इसका इंपॉर्टेंस समझने की कोशिश करेंगे। पहली चीज, 23 के आसपास में काम करने का मतलब क्या होता है कि मार्केट में पैनिक बढ़ रहा है। और मार्केट में ये लेवल पे हमने डिस्कस किया था कि ये लेवल के ऊपर में यानी 22 के आसपास में रुकते हुए नजर आना चाहिए, लेकिन 23 आज जाते हुए नजर आया हुआ है। एट द सेम टाइम आपको लॉन्ग लेग देखने को मिल रहे हैं। जिस दिन लॉन्ग लेग देखने को मिलता है आपको इंडिया विक्स के अंदर में, उस दिन आपको दोनों तरफ के लेवल्स देखने को मिलते हैं। आज के दिन में भी वही हुआ। मार्केट ऊपर नीचे 19,000 माफ कर 11,950 एंड देन उसके बाद में 11,900 के लेवल्स दोनों तरफ के दिखाते हुए नजर आया हुआ है। सो थोड़ी सी पैनिक बढ़ने के आसार दिख रहे हैं। न्यूज़ है जिसके चलते हुए डेफिनेटली थोड़ा चांसेस बनते हैं, यानी वोलेटाइल सेशन हो सकता है आने वाले दिनों के अंदर में। निफ्टी 11,896, मार्जिनली 11,900 से थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया हुआ है। एंड निफ्टी फ्यूचर आपको डिस्काउंट में मिल रहा है। कितना? 1 रुपये 50 पैसे के डिस्काउंट में आपको मिल रहा है। बैंक निफ्टी 24,311 एंड फ्यूचर 347, यानी 36 पॉइंट्स के प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। सो निफ्टी डिस्काउंट पे, बैंक निफ्टी प्रीमियम पे काम कर रहा है। बैंक निफ्टी पहले का जो लेवल्स था उसके ऊपर पहुंच चुका है, लेकिन निफ्टी अभी भी पहले के लेवल्स को टच नहीं कर पाया है। कैसे पॉइंट वाइज स्ट्रांग है या वीक है, या चार्ट पे किस तरह का पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले डिस्कस कर लेते हैं हमारे आज के ट्रेड के बारे में। सो आज के दिन में हमने ट्रेड क्या लिया था? आज के दिन में मॉर्निंग में 11,850 का कॉल हमने बाय किया था। 64, इनफैक्ट मुझे जो मिला था वो 61 रुपीज़ के आसपास में मिला था, लेकिन पूरी टीम ने 64 के आसपास में बाय किया हुआ था। एंड 75 पे हमने इसे स्क्वायर ऑफ कर दिया। लगभग 17.19% का प्रॉफिट बुक हुआ वहाँ पे निफ्टी के अंदर में। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको मालूम होगा रिजल्ट सीजन चालू है। रिजल्ट सीजन के अंदर में कंपनीज के रिजल्ट्स के बेसिस पे अच्छे खासे प्रॉफिट कमाए जा सकते हैं। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के अंदर में हमने कल एक पोजीशन बनाई हुई थी, और आज के दिन में सिंस HUL का जो रिजल्ट है वो 2 बजे के आसपास में आया। नॉट एज पर एक्सपेक्टेशन था, उतनी वॉलेटिलिटी देखने को नहीं मिली। लकीली दोनों प्रॉफिट में, वहाँ पे दोनों लेग प्रॉफिट में मैं निकाल पाया मेरा। एंड कुछ टीम में कुछ लोग को लॉस भी हुआ उसके अंदर में, बट माइनर लॉस होते हुए नजर आया। यहाँ पे 705 रुपीज़ का प्रॉफिट बुक हुआ। तो 17.19% का प्रॉफिट निफ्टी के अंदर में, एंड जो HUL है उसके अंदर में 2.94% का प्रॉफिट बुक हुआ। सेकेंड चीज, इसके अलावा 3 नई पोजीशन हमने आज के दिन में क्रिएट किए। तीनों स्ट्रैटेजी क्रिएट किए हमने, 2 निफ्टी के अंदर में, 2 और 1 बैंक निफ्टी के अंदर में, जो एक्सपायरी रिलेटेड है। एक्सपायरी के पहले भी हम उसे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, बट इस एक्सपायरी के बेसिस पे किए गए हैं।
उसके बारे में जैसे क्लोज होगा डेफिनेटली विल लेट यू नो दैट टू। सो गाइज, अगर आप हमारे प्लैटिनम मेंबर्स हैं तो आपको ये सारे मैसेजेस जो हैं ये आपको मिल रहे होंगे, आपके व्हाट्सएप पे मिल रहे होंगे। अगर नहीं मिल रहे हैं तो आप 8291802926 पे मैसेज कर सकते हैं, मेरी टीम आपको वहाँ पे हेल्प कर देगी। चलिए बात कर लेते हैं ये वीक के अंदर में इंडेक्स किस तरह से परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। बात करेंगे इस वीडियो के अंदर में निफ्टी के बारे में। बैंक निफ्टी का वीडियो देखना है अगर आपको तो आप उसे यहाँ पे जो कार्ड है उस कार्ड के ऊपर में क्लिक करके बैंक निफ्टी का वीडियो देख सकते हैं। 9:30 तक आपको वो भी अपलोडेड मिल जाएगा। चलिए निफ्टी किस तरह से काम कर रहा है अगर आपको याद होगा तो कल के दिन में, और लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विद द ओके प्राइस एक्शन के थ्रू चालू करते हैं पहले। सो आज शुरुआत कैसे हुआ 9:30 वी स्टार्टेड वेल एंड देन आफ्टर दैट कंटिन्यूसली अप मूव देखने को मिला है। 11,948 के आसपास गए हैं और ये 5 कैंडल कंटिन्यूसली वहां पे आपको रेजिस्टेंस दिखा रहे थे और उसके बाद में हमने नीचे का रुख कर दिया। सपोर्ट मिला 11,900 के आसपास में और उसी के आसपास में हमने क्लोजिंग भी दी हुई है। अगर कल आपने वीडियो देखा होगा तो इस लेवल के बारे में कल डिस्कशन किया गया था, 11,945 के बारे में डिस्कशन किया गया था और कहीं ना कहीं उसी के आसपास में आके हमें रेजिस्टेंस भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। क्या इंपॉर्टेंट है अब, पहले ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट थी, ट्रेंड लाइन को हमने तोड़ा, हमने 11,900 के आसपास में काम कर रहे हैं। कल मॉर्निंग में ग्लोबल क्यूज जिस तरह से नजर आएंगे, क्यूज जो नजर आएंगे उसके ऊपर में हम रिएक्शन देंगे। फिलहाल क्योंकि इंडियन मार्केट से एक एक्सपेक्टेशन बना हुआ था, आज जो प्रधानमंत्री अपने 6 बजे जो मैसेज देने वाले थे, देयर आर रूमर्स की कुछ पैकेजेस आ सकते हैं, उसके चलते हुए भी तो लॉन्ग्स बनते हुए नजर आए। हो सकता है कल मॉर्निंग में एक पहले इनिशियल थोड़ा सा झटका लगे एंड उसके बाद में करेक्शन हो, लेकिन कोई भी झटका लगे एक चीज हमें याद रखना है कि 11,800 और 12,000 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही स्ट्रॉन्ग जोन है। जब तक आप इस जोन को तोड़ के बाहर नहीं निकलते हैं और वहां पे टिकते नहीं हैं तब तक किसी भी तरह का डायरेक्शनल मूव छोड़ दीजिए, सोचिए भी मत उसके बारे में। हो सकता है हम 11,775 पे जाएं लेकिन वापस रिटर्न करेंगे इसी जोन के अंदर में। हो सकता है हम 12,030 तक जाएं लेकिन रिटर्न करेंगे इसी जोन के अंदर में। जब तक इन लेवल्स के नीचे आप काम करना चालू नहीं करते हैं तब तक कोई भी ट्रेंड आते हुए नजर नहीं आएगा निफ्टी के अंदर में, इतना क्लियर है। डेली कैंडल पे देख लेते हैं किस तरह का कैंडल बना हुआ है। और डेली कैंडल अगर आप देखेंगे तो यस, हायर हाई हायर लो पैटर्न बनता हुआ नजर आया है, हायर हाई हायर लो पैटर्न। लेट मी जूम इट बिट। ओके, लगभग डोजी बना एक दिन पहले, देन हायर हाई हायर लो पैटर्न बना हुआ है, ऊपर की तरफ से रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है और क्लोजिंग लगभग कल के आसपास में होती हुई नजर आ रही है। अभी भी बाय ऑन डिप्स का ही मार्केट है, लेकिन जो रेंज मैंने बताया 11,800 एंड 11,800 और 12,000 का, आप उसके एकदम बीचों बीच जाके क्लोजिंग दिए हैं। सो करना क्या है, कल के दिन में अगर आपको ऊपर की तरफ मार्केट मिलता है 12,000 के आसपास में, एक बार शॉर्ट क्रिएट करने की कोशिश करिए विथ 12,039 स्टॉप लॉस करना चाहिए, एक मौका लेना चाहिए। स्टॉप लॉस 40 पॉइंट के आसपास दिखेगा। 11,800 के आसपास में मिलता है, आपको एक लॉन्ग कॉल क्रिएट करना चाहिए विथ 11,769 के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार लॉन्ग क्रिएट भी करना चाहिए। ये जोन इंपॉर्टेंट है और लगभग ऐसा लग रहा है कि शायद इस वीक के अंदर में इसी लेवल्स के बीच में हम अपनी एक्सपायरी देके जाएं। एक बार चार्ट पे भी ऑप्शन चेन, माफ करिए ऑप्शन चेन भी एक बार रेफर कर लेते हैं। सो दोस्तों ऑप्शन चेन देखें तो पहले यहाँ पे 11,900 हमारा एट द मनी होगा और लेट्स गो टू द 11,900 एंड देन देखेंगे कि कहाँ पे राइटिंग की गई है, कहाँ पे लॉन्ग किया गया है, कहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप देखने को मिल रही है, क्या कोई किसी तरह की शिफ्ट देखने को मिल रही है क्या। सो इंपॉर्टेंट है 39,861 इंपॉर्टेंट लेवल्स है। 43,000 का ओपन इंटरेस्ट, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ओपन इंटरेस्ट। 31,000 का ओपन इंटरेस्ट और लेट मी कंसीडर दिस 29,452 का भी ओपन इंटरेस्ट। इन चारों लेवल पे 11,900 से लेके 12,200 तक आपको इंपॉर्टेंट लेवल्स देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम अगर आप चेंजेस देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इन चारों लेवल्स पे लॉन्ग्स बनाते हुए नजर आए हुए हैं। अब इन चारों स्ट्राइक के अंदर में आप देखिए यहाँ पे थोड़ी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। आई एम टॉकिंग अबाउट 12,200, तो लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है, लेकिन अभी भी जो हाईएस्ट फर्स्ट और सेकंड इंटरेस्ट है, ओपन इंटरेस्ट है, वो 12,000 एंड 11,900 पे बना हुआ है, यानी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्लियर कट है। और सबसे ज़्यादा एक्टिविटी कहाँ देखने को मिली है, लॉन्ग्स में बनी हुई है, वो है 11,900 के ऊपर में। इसके बाद में 12,100 के ऊपर में एक्टिविटी देखने को मिल रही है। सो 43,144
जैसा मैंने पहले बताया 12,000 के आसपास में मिलता है तो एक बार शॉर्ट क्रिएट करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है इस वीक के लिए। पुट साइड में बात कर लेते हैं। पुट साइड के अंदर में 32,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें 11,800 पे, 35,000 का ओपन इंटरेस्ट हमें 11,700 पे, एंड देन 29 एंड 30,000 का 11,600 एंड 11,500 पे देखने को मिल रहा है। क्या हुआ है एग्जैक्टली? राइटिंग हुई है, डीप राइटिंग हुई है, यहाँ पे राइटिंग की गई है अच्छी खासी। मैं क्यों बोल रहा हूँ अच्छी खासी राइटिंग की गई? क्योंकि अगर मैं कंपेयर करूँ चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को कॉल से एंड पुट से, तो देखने को मिल रहा है कि पुट में एडिशन ज़्यादा हुआ है, यानी पुट में राइटिंग ज़्यादा हुई है। हो भी क्यों ना, ट्यूसडे आज का दिन गया है, वेडनेसडे थर्सडे ये 2 दिन ही मार्केट रहना है, और अगर सिर्फ 2 ही दिन मार्केट रहना है तो हमें ये समझ में आ जाना चाहिए कि 11,600 तो नहीं आ रहा है। ये आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। आपको ये भी समझ में आना चाहिए कि बिना अगर कोई बहुत ही गंदा न्यूज़ नहीं आया तो 11,700 भी नहीं आना, तो दोनों पे राइटिंग हो रही है। अगर कोई बहुत बुरा न्यूज़ आया तब 11,700 आएगा। तो ऐसा किसने बोला कि ट्रेड एकदम फुल प्रूफ होता है? जो राइटिंग होती है वो फुल प्रूफ तो होती नहीं है। अगर आप हमेशा ऐसा पॉसिबल होता वाला भी नहीं है, तो एक तरह से एक सेफ राइटिंग मानी जाती है। आपको 21 रुपीज़ की राइटिंग देखने को मिल रही है, सेफ राइटिंग कल के लिए मानी जा रही है ये। सो शिफ्ट इन रेंज हुआ है जिसके बारे में बात करना चाहिए। और मैं जब बोल रहा हूँ शिफ्ट इन रेंज हुआ है तो वो कहाँ से हुआ? अर्लियर द रेंज वाज 11,800 टू 12,000 जो रेंज था, अब वो रेंज फिलहाल के टाइम पे 11,700 से 12,000 के बीच की नज़र आ रही है। ये क्लियर कट दिख रहा है, लेकिन बहुत बड़ा गैप नहीं है। तो आपके लिए अभी भी 11,800 और 12,000 ही इंपॉर्टेंट है फिलहाल। जैसा मैंने बताया कि राइटिंग यहां पे की गई क्योंकि लेबल आने वाला नहीं, इसके लिए यहां पे आपको थोड़ी ज्यादा ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। सो कोशिश रहनी चाहिए इसी रेंज के बीच में काम करने की निफ्टी की, और इसी के बीच में एक्सपायरी आने की विदाउट एनी न्यूज़। सो गाइज थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में बस इतना ही। बैंक निफ्टी जैसे मैंने पहले बताया, बैंक निफ्टी का वीडियो थोड़ी देर में अपलोड हो जाएगा। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर कुछ आपको सजेशंस देना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल। होप यू आर बिन एंजॉइंग दी लेबल्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेबल्स आप इंजॉय कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस एज अ प्लैटिनम मेंबर। होप ये वीक आपके लिए जोरदार हो, और ये वीक के अंदर में परसों की जो एक्सपायरी होने वाली है उसमें आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।